नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपका जो एम कॉमर्स बिज़नेस जो है, जो मॉल 91 का जो बिज़नेस है, उसे बढ़ाने में। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में जो बिल गेट्स हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में बिल गेट्स ने आज से कुछ साल पहले क्या कहा था? बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट पे नहीं होगा, अगर आपका बिज़नेस वर्चुअली विज़िबल नहीं होगा, अगर वो ऑनलाइन पे नहीं होगा, तो फिर आप आउट ऑफ बिज़नेस हैं। और कुछ साल पहले बिल गेट्स ने एक सेम बात कही थी कि जिस आदमी के पास बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं होगी, वो आदमी अ, जब इलेक्ट्रॉनिक एज आएगी, तो उस इलेक्ट्रॉनिक एज में वो आदमी जो होगा, वो गँवार के समान होगा। तो दोस्तों आज कुछ बहुत ही अहम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए करियर डिफाइनिंग इन्फॉर्मेशन या मूवमेंट्स दोस्तों हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि ई-कॉमर्स की हम अगर हम बात करें तो कॉमर्स क्या है? और मैं कोशिश करूँगा बहुत ही आसान सी भाषा में समझाने की कि हर आदमी के समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स इज़ अ डिवीजन ऑफ ट्रेड ऑफ और प्रोडक्शन विच डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। मतलब समझिए कि कॉमर्स क्या है, वस्तुओं का, सेवाओं का जो एक सिस्टम होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट होता है, वो जो उसका जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो आप लोग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उन तक पहुँचाना जो है वो होता है। अब सिस्टम्स, कॉमर्स के सिस्टम्स कई प्रकार के होते हैं। एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, दुकानदारी वाला सिस्टम, आपने देखा होगा उसको। अच्छा, उसके बाद फिर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम, वो भी आप जानते होंगे। लेकिन एक नया सा सिस्टम है, दैट्स ऑफ ई-कॉमर्स सिस्टम। इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को सही जानकारी है, या आप इसका पार्ट तो हैं लेकिन इसके बारे में जानते बहुत कम हैं। जैसे आप कई प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल्स जो होते हैं, जैसे आप लगाएँ कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या सोशल ऐप्स हो गए जैसे ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। आप यूज़ तो कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन अभी आप सिर्फ इनके यूज़र्स हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो कॉमर्स दोस्तों समझिए कि कोई भी चीज़ जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ अ कंज्यूमर, वो मैन्युफैक्चरर आप तक पहुंचा रहा है एक चैनल के ज़रिए, और हर वक्त आप कुछ खरीद रहे हैं या हर वक्त आप कुछ बेच रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। आप एक एवरेज कस्टमर कंज्यूमर तो है ना, जो मार्केट में पैसा खर्च करता है अपनी ज़रूरतों पे। तो कॉमर्स दोस्तों यही है, चीज़ों का, सेवाओं का लेन-देन, जो एक उसका मैन्युफैक्चरर, उसका बनाने वाला होता है और जो उसका खरीदार होता है, इनके बीच में जो लेन-देन होता है वही कॉमर्स है, सिंपल सी भाषा में दोस्त। इससे आप समझ सकते हैं। अब आप मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, आप बीच में कहीं मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, पर आप कस्टमर तो हैं ही। सिंपल सी चीज़ ये है कि आप कंज्यूमर, कस्टमर तो ज़रूर हैं। अब दोनों में से अगर कोई और चीज़ ना भी हो, लेकिन यू आर अ कंज्यूमर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉमर्स के ये पैसों के लेन-देन या चीज़ों की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट्स का, सेवाओं का, इसके कई प्रकार के चैनल्स हैं, कई प्रकार के सिस्टम्स हैं। उसमें से एक सिस्टम दोस्तों जो है, दैट इज़ ई-कॉमर्स। अब ये देखो, आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप कोई हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर में दोस्तों नहीं बना सकते। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि कॉमर्स का मतलब क्या है। कॉमर्स का मतलब क्या है, जो चीज़ें हैं और जो सेवाएं हैं, उनका लेन-देन हो रहा है। एक मैन्युफैक्चरर जिसने उसका निर्माण किया है, दूसरा उसका एंड यूज़र, वो कस्टमर जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। सिंपल सी चीज़ है, और हम सब लोग कंज्यूमर, कस्टमर तो हैं ही। अब ई का मतलब दोस्तों क्या है, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप ये देखें, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ऐसे बहुत टाइप के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके ज़रिए आज आप खरीदारी कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो वो आप कैसे कर रहे हैं, उस खरीदारी को आप कैसे कर रहे हैं, उसके लिए आप पे कैसे कर रहे हैं? डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, पेटीएम के थ्रू। तो ये क्या है, ये जो पेटीएम के थ्रू आप पे कर रहे हैं या डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है ना? आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं। तो ई का मतलब है दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा, इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपके पास स्मार्टफ़ोन हो गया या आपके पास पीसी हो गया, तो इसके ज़रिए आप खरीदारी कर रहे हैं आज। सिंपल सी चीज़ है, इसके ज़रिए आप खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है? उसके फ़ायदे आपको दिख रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हैं, और कस्टमर हमेशा अपने फ़ायदे को फ़ॉलो करता है। तो कॉमर्स दोस्तों आप समझ गए, जो चीज़ों का, सेवाओं का लेन-देन हो रहा है। और ई-कॉमर्स का मतलब है जो एक
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों का जो लेन देन है वो आज की तारीख में हो रहा है। सो जो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स जो है जो हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, दैट्स ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब जो है दोस्तों वो ये है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है, कंज्यूमर इन्वॉल्व है और बीच में इंटरनेट इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है ना। टेली कम्युनिकेशन जो है, टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए ये टेली मीडियम से जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। तो ई कॉमर्स दोस्तों ये है। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि ई कॉमर्स में या तो आप ज़िंदगी भर एक ग्राहक रह सकते हो या इसी के ज़रिए आप पैसा बना सकते हो। तो इसी के ज़रिए आप पैसा कैसे बना सकते हो? बहुत सारे मीडियम्स में से एक बहुत ही सिंपल और ईजी सा मीडियम है जिसे एम कॉमर्स कहा जाता है। एम कॉमर्स दोस्तों क्या है? यहाँ पे जैसे समझिए यही मॉल 91 है। मॉल 91 इज़ द एम कॉमर्स मीडियम। ये एम कॉमर्स मीडियम है। जैसे समझिए कि मोबाइल में, स्मार्टफ़ोन में आप जैसे देखेंगे तो ये मोबाइल या स्मार्टफ़ोन में दोस्तों आप आज की तारीख में क्या क्या कर रहे हैं? जैसे ये मोबाइल और स्मार्टफ़ोन है, इसमें आज की तारीख में आप क्या क्या कर रहे हैं? आप इसके ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे, आप इसमें कोई पोस्ट, चैटिंग मतलब सोशल कम्युनिकेशन के लिए स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, आप मनी ट्रांसफ़र के लिए स्मार्टफ़ोन को जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके लिए आप स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, आपकी इन्हीं एक्टिविटीज़ का किसी को तो बेनिफिट मिल ही रहा है। आपकी इन्हीं एक्टिविटीज़ का बेनिफिट अगर आपको मिले, आपकी दोस्तों की इन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा अगर उन्हें मिले और उनके फ़ायदे का फ़ायदा आपको मिले और दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों का फ़ायदा आपको मिले, तो दोस्तों कैसा रहेगा? सोच के देखिए कैसा रहेगा। तो ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, एम कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मॉल 91। अब आप कर क्या रहे हैं? आप देखिए कि आप अगर कॉमर्स में हैं तो आप या तो आप ये लगाएं कि कोई आज एक दुकान खोल के आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पहुँचाएंगे ना कंज्यूमर तक, या नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आप कोई प्रोडक्ट जो है वो आप पहुँचाएंगे कस्टमर तक। लेकिन अब पावर यहाँ पे देखिए, पावर क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें या हम बात करें ट्रेडिशनल सिस्टम की, तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज लगती हैं, लागत होती है। लेकिन यहाँ पे कोई लागत नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई इन्वेंट्री नहीं है। हाँ, आप कितना बड़ा बिजनेस बनाएंगे वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। आप गंभीर कितने हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है और आपका स्किल सेट कैसा है। क्या आप कुछ चीज़ें सीखने समझने को तैयार हो या तैयार नहीं हो? अगर आप सीखने समझने को कुछ चीज़ें तैयार नहीं हो तो आपका कोई बड़ा बिज़नेस दोस्तों नहीं बनने वाला, प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं बनने वाला। अब दोस्तों देखिए, सिंपल सी चीज़ है, सबके पास स्मार्टफ़ोन है। आप सब लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन पे आप ब्राउजिंग या उस स्मार्टफ़ोन पे किसी टाइप की टाइपिंग, किसी टाइप का पोस्ट, किसी टाइप का ऑनलाइन शॉपिंग, किसी प्रकार का बिल पेमेंट, किसी प्रकार का मनी ट्रांसफ़र, किसी टाइप का ई लर्निंग, ये कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। अगर इन्हीं एक्टिविटीज़ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं विदाउट एनी इन्वेंट्री, तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी कैसी है? क्या करना चाहिए? हाँ करना चाहिए कि ना करना चाहिए? तो दोस्तों ये अब आपको क्लैरिटी है, कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, एम कॉमर्स क्या होता है। और मुझे लगता है कि अब आप एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रॉफिटेबल जो मॉल 91 बिज़नेस जो है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी अब वो आपको पता है।